रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशंस। अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। द रिजल्ट ऑफ अ रिलेशनल एक्सप्रेशंस कैन बी ट्रू और फॉल्स, और आपका रिजल्ट जो है ट्रू या फॉल्स आ सकता है। सपोज द वैल्यू a इज इक्वल टू 10 एंड द वैल्यू b इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम एक्सप्रेशन देखेंगे जी। फॉर एग्जांपल a ग्रेटर देन b, a 10 ग्रेटर देन 5, यस ट्रू होगा। ठीक है, इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ को आपस में इनका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपाउंड कंडीशन, आर टाइप ऑफ कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशंस आर वैल्यूएटेड, जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशन को अगर वैल्यूएट करना है तो उसे बोलेंगे कंपाउंड कंडीशन। एग्जाम्पल, प्रोग्राम इनपुट्स टू नंबर्स टू डिस्प्ले ओके इफ वन नंबर इज ग्रेटर देन 50 and second number is less than 100. Compound condition is executed by using logical operators. ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 50 है एंड नंबर लेस देन 100। अब इन दोनों की बेस पे जो है वो आपने क्या बताना है, कंपाउंड कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। लॉजिकल ऑपरेटर, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू वैल्यूएट कंपाउंड कंडीशंस को आपने वैल्यूएट करना है। टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास टोटल जो हैं वो 3 टाइप्स हैं, एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर क्या होता है, यूज टू वैल्यूएट, 2 कंडीशन को वैल्यूएट करता है। प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, अगर तो सारी कंडीशंस आपके पास ट्रू हैं एंड के अंदर तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। और प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपके पास एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, वेरिएबल a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 50, तो कंपाउंड कंडीशन क्या होगी, a ग्रेटर देन 10 एंड b ग्रेटर देन 10 इज़ ट्रू। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी। कंपाउंड कंडीशन है a ग्रेटर देन 50 एंड b ग्रेटर देन 50, ठीक है, इज़ फॉल्स, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है जी एंड ऑपरेटर। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होगा, यूज टू वैल्यूएट 2 कंडीशन, 2 कंडीशन को हम जो है वो वैल्यूएट करेंगे। प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ अदर कंडीशन इज ट्रू, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ बोथ कंडीशन आर फॉल्स, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। 2 वेरिएबल्स a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 50। कंपाउंड कंडीशन हमारे पास क्या है, a ग्रेटर देन 10 और b ग्रेटर देन 10 इज़ ट्रू। a ग्रेटर देन 50 है और b ग्रेटर देन 50 इज़ ट्रू। a ग्रेटर देन 200, b ग्रेटर देन 100 इज़ फॉल्स। अगर तो दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो आपके पास रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज रिजल्ट ट्रू होगा। नॉट ऑपरेटर, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे गलती से जो है वो एंड ऑपरेटर लिखा गया है, आपने यहाँ पे जो है वो और ऑपरेटर लिखना है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन, प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ कंडीशन इज फॉल्स, प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, ये ऑपोजिट है, इसमें 2 ही कंडीशन होती हैं, ट्रू या अगर ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू होगा। एग्जाम्पल क्या है, 2 वेरिएबल a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 50, कंडीशन नॉट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज ट्रू। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b इज फॉल्स। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड associativity, the order in which different types of operators in an expressions are evaluated is known as operator precedence। आप डिफरेंट ऑर्डर के साथ उसको evaluate करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इट इज़ आल्सो known as hierarchy of operators। एनी एक्सप्रेशन गिवन इन parenthesis is evaluated first, evaluate किया जाता है इन केस ऑफ parenthesis within parenthesis। ठीक है, अब क्या होगा, पैरेंथेसिस अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है पैरेंथेसिस के साथ, द एक्सप्रेशन ऑफ द इनर पैरेंथेसिस विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट। अगर हमारे पास 2 पैरेंथेसिस दिए गए हैं और एक वैल्यू पैरेंथेसिस के अंदर है और उसके बाद बाहर भी पैरेंथेसिस लगा हुआ है, तो जो पैरेंथेसिस के अंदर वाली जो वैल्यू होगी उसे हम इवैल्यूएट पहले करेंगे। नॉट इज इक्वल टू लॉजिकल नॉट। ठीक है, अब हमारे पास ये सारा जो दिया गया टेबल हाईएस्ट टू लोएस्ट, पहले हम इसको अगर हमारे पास कोई इस तरह न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाती है तो हम देखेंगे पहले प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है उसको पहले वैल्यूएट करेंगे, और जिसकी जो है वो कम होगी प्रेसिडेंस उसको बाद में वैल्यूएट करेंगे। एसोसिएटिविटी की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है,
Associativity is applied when we have more than one operators the same precedence level in an expressions. जब हमारे पास दो सेम लेवल की जो है वो वेरिएबल आ जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमने क्या करना है. इस एक्सप्रेशन को जो है हम क्या बोलेंगे, जो है वो एसोसिएटिविटी. ठीक है, आपके पास एक एग्जांपल दी गई है, आप इसमें से देखेंगे. आप देखें, सबसे पहले हमने एक बाहर पैरेंथेसिस लगा हुआ है, तो हमने सबसे पहले किसको करना है, 5 - 2 अंदर वाला पैरेंथेसिस पहले उसको करेंगे सॉल्व. ठीक है, फिर जो बाहर वाला 24 से उसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, फिर हम मल्टीप्लिकेशन वाला यूज़ करेंगे और फिर प्लस वाला यूज़ करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड हैव इक्वल प्रेसिडेंस. दीज एक्सप्रेशंस विल बी evaluated from left to right उसको जो हम evaluate करेंगे. Similarly plus and minus also have equal precedence. Comments. Explanatory lines to a program that help users to understand the source code, make program easy to read and modify करना आसान है, are ignored by the compiler और compiler जो है इसको ignore कर देगा. Can be added anywhere in the program. प्रोग्राम में हम इसे कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं. कमेंट्स कैन बी एडिड इन प्रोग्राम्स इन 2 ways, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स. सिंगल लाइन कमेंट्स कैन बिगिन विद डबल स्लैश एंड कंटिन्यू टू द एंड ऑफ लाइन. एंड ऑफ लाइन तक जो है उसको कंटिन्यू करेंगे. जैसे कि इंट लेंथ इज इक्वल्स टू 12. ठीक है, लेंथ इन इंचज़. ठीक है, अब हमारे पास जो है हमने इस तरह से जो है वो कमेंट्स लिखते हैं. मतलब हमने स्टार्ट में डबल जो लगा के, ठीक है, और डबल स्लैश लगा के तो हमने जो है ना इसको लिखना है इस तरह से. मल्टीलाइन कमेंट्स क्या होता है, बिगन विद. ठीक है, जो है हमारे पास जो है वो स्लैश स्टैरिक एंड विद. पहले स्टार आएगा, फिर जो है ना वो हमारे पास आएगी स्लैश. हम इसे मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हैं. उसमें तो सिंगल लाइन लिखते थे, इसमें हम मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं. आप देखिए हमने प्रोग्राम 2.7 से स्टार्ट किया और रिटन बाय अब्दुल्ला तक लेके गए इसको. आपने स्टार्ट में भी लास्ट में इसका लगाना है साइन और एंड पे भी लगाना है. इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज सिंगल लाइन कमेंट्स इन एरिया. अब सिंगल लाइन में भी आप ये वाला लगा सकते हैं. ठीक है, कैलकुलेटेड एरिया. टाइप कास्टिंग, वे ऑफ चेंजिंग अ वैल्यू ऑफ वन टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ अनदर टाइप. एक टाइप से दूसरी टाइप में चेंज करने को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग. Two types of casting. Implicit typecasting performed automatically by the C++ compiler. When value of one type is automatically changed to another type, automatically change हो जाएगी. Operations are performed between operands of the same type. If the data types of operands are different, the value with lower data type is converted into higher data type. Lower को higher में convert करेंगे. It is always recommended to convert the lower value to higher value, अवॉइडिंग डेटा लॉस. डेटा लॉस को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाएगा. एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या होगी, इस परफॉर्म बाय प्रोग्रामर परफॉर्म करेगा. सी अलाउज द प्रोग्रामर टू कन्वर्ट द टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस. इट इज़ परफॉर्म बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर यूज़ करेंगे. सिंटैक्स क्या, टाइप एक्सप्रेशंस, प्लेसिंग द डिजायर्ड टाइप इन पैरेंथेसिस बिफोर द एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे. व्हेन कास्टिंग फ्रॉम डबल टू इंट की तरफ जब जाएगा, द डेसिमल पोर्शन इज जस्ट ट्रंकेटेड नॉट राउंडेड. हम जस्ट उसको जो है ना उसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, जो भी होगा उसको हम जो है ना एक्सप्रेशन को शो कर देंगे. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको जो है वो ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.